लोग कह देते हैं कि इतना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। पर हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है, घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं भाई। उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी आएगी, नंदोई भी आएगा आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है, उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा।